बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल जवाज़ और muzammiljawaaz.com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी एक वीडियो शेयरिंग साइट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक play.pk या YT-Pop। तो आइए पहले थोड़ा चेक करते हैं कि ये साइट्स किस तरह की होती हैं। और YT-Pop फर्स्ट जाकर ओपन करता हूँ। अगर ये अभी वर्क करती है तो क्योंकि यूट्यूब बंद होने पर बहुत से लोगों ने इस तरह की साइट स्टार्ट की थी, तो उम्मीद है देखें। ये वेबसाइट है YT पाक और इसकी कुछ फीचर्स ये होते हैं इन वेबसाइट्स के। वैसे तो आप वेबसाइट जो वीडियो शेयरिंग साइट्स होती हैं वो आप बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप बना सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं और बहुत सी प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप बना सकते हैं। लेकिन उनको ऊपर लोग आते हैं और अपलोड करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तब जाके आपकी स्टैंड बनती है। लेकिन ये जो वेबसाइट हैं लाइक प्ले YT-Pop या प्ले इट जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब से वीडियो फेच करती हैं, यानी कि वीडियो उठाती हैं। ऑटोमेटिकली जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती है वो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर भी आ जाती हैं। तो हम आज यही देखेंगे कि इस तरह की स्क्रिप्ट वेबसाइट हम किस तरह से बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्ट दूंगा जिससे इससे मिलती जुलती, यही सेम नहीं बल्कि इससे कुछ मिलती जुलती आप वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो के लिए freehosting.com इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं उसके फाइल मैनेजर के अंदर हूं। इस स्क्रिप्ट का ये बेनिफिट है कि आप लोगों को डेटाबेसेस वगैरह नहीं बनानी पड़ती। सिंपल आपने फाइल मैनेजर में आना है, फाइल मैनेजर, और इसके बाद ओपन फाइल मैनेजर। इसके बाद आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के नाम से एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। जब ये ज़िप फाइल में, अगर आपको फोल्डर मिले या रार की फाइल मिले तो आप इसे ज़िप आर्कीव में कन्वर्ट कर लें। तो आप अपलोड करने के बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्कीव। ये फ्री होस्टिंग है, इसके ऊपर कभी भी ये स्क्रिप्ट सही वर्क नहीं करेगी, प्रॉब्लम करेगी। और लेकिन क्योंकि आप लोगों को सिर्फ शो ही करवाना है कि किस तरह से ये वर्क करती है, तो इसलिए इसके बाद आप इन तमाम चीज़ों को कॉपी कर लेंगे या मूव कर लेंगे। ये कट आपकी होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो होस्टिंग किस तरह की है। आप इसको रूट के ऊपर लेके आएंगे। ये स्क्रिप्ट सिर्फ रूट के ऊपर ही सही वर्क करेगी, किसी फोल्डर वगैरह में अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वर्क नहीं करेगी ठीक तरह से। इसके बाद आप लोगों ने इनक्लूड के फोल्डर में आना है और यहाँ से config.php इसको एडिट कर लेना है। चाहे तो आप नोटपैड++ इस्तेमाल कर लें या कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि आपको पसंद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो और से साइट URL, यहाँ पे आप साइट का URL देंगे। जब तक ये ठीक नहीं देंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो साइट का URL देते हैं। मेरा मैं ख्याल में साइट URL है देखें ये साइट। अगर आप साइट का भी हमने URL सही तरह से नहीं दिया है तो अब ये इस तरह से ओपन हो रही है। साइट का URL आप कॉपी कर लें और इसके साथ जाकर रिप्लेस कर दें। रिप्लेस, ये हो गई रिप्लेस। और यहाँ पे आप सेव करें और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट तकरीबन रेडी हो गई है 50%। अभी आप लोगों ने एक जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है कि
ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वीडियो आती हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं। आपको इसके अंदर यूट्यूब एपीआई की एंटर करनी पड़ती है और इसके बाद आपकी ये वेबसाइट वर्किंग है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, आप इसको देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वर टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं और भी बहुत से जो फीचर्स हैं इसके। यहाँ पे अपनी आप फेसबुक वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र यहाँ पे डिस्कस वगैरह के एड्रेस यूज़र नेम करके कमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत से फीचर्स हैं इसके अंदर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एपीआई की। तो आज हम देखते हैं कि एपीआई की हम किस तरह से जनरेट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं यूट्यूब एपीआई, तो ये आपको जो है कि developer.google.com के ऊपर लेके चला जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से developer.google.com के ऊपर जा सकते हैं। और ये इसकी मेन साइट। आप लोगों ने console.developer.google.com पे चला जाना है, या अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आए तो आप डायरेक्ट गूगल कंसोल लिख सकते हैं, गूगल कंसोल तो ये गूगल कंसोल आप ओपन कर सकते हैं। इसके थ्रू मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से यूट्यूब डाटा एपीआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिसेबल होगी, आपने इनेबल पे क्लिक करना है। अभी मैं क्लिक करूँगा तो डिसेबल हो जाएगी, आपने इनेबल पे क्लिक करना है तो इनेबल हो जाएगी। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने एपीआई की और ब्राउज़र की क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो मर्ज़ी है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं देता हूँ वेबसाइट का यूआरएल है। क्रिएट करते हैं, क्रिएट किया तो ये है आपकी एपीआई की। आप इसे कॉपी करें और ख्याल के साथ इसके अंदर पेस्ट करते हैं। तो ये हो गई पेस्ट, डबल कोटेशन के अंदर सेव करते हैं और ये आपका भी स्क्रिप्ट रेडी है। इसके अलावा आप लोगो चेंज कर सकते हैं और बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो लोगो किस तरह चेंज करेंगे, इसका कोई इस तरह पैनल वगैरह नहीं है या एडमिन पैनल नहीं है कि आप लोगो आसानी से चेंज कर सकें, लेकिन आपको अगर थोड़ी बहुत भी वेबसाइट के बारे में पता है तो आप कर सकते हैं। आए हम लोगो चेंज करके देखते हैं। लोगो चेंज करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। थीम्स में जाना है आपने और डिफ़ॉल्ट और ये लोगो, देखें ये लोगो डॉट पिंग है। आपने जो लोगो लगाना है इस लोगो को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी साइज़ का लोगो आपने, या इससे बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन नाम जो होना है वो अपने लोगो डॉट पिंग। पिंग का मतलब फॉर्मेट है इसका, फाइल फॉर्मेट है, तो फाइल फॉर्मेट भी आपने पिंग ही रखना है और जो नाम होना है वो भी लोगो, और इसके साथ आके रिप्लेस कर देना है। जब आप रिप्लेस करेंगे और पेज रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। तो जब आप, उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपनी ओरिजिनल होस्टिंग के ऊपर से रन करेंगे तो आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आएगी। इसके अलावा मेरे पास एक और भी स्क्रिप्ट पड़ी है, अगर तकरीबन 10 MB की है, ये तकरीबन 400 KB की थी। तो उसके बहुत प्यारा उसमें थीम भी है और बहुत से फंक्शन और भी हैं। क्योंकि ये फ्री होस्टिंग है तो ये इतना सपोर्ट नहीं करती, अपलोडिंग करते टाइम डाउन हो जाती है।
तो अगर जिस भाई को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है, और ये स्क्रिप्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी फ्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद आप अपनी वेबसाइट play.pk या YT की तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हाफ़िज़।